नमस्कार। आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं वेक्टर कैलकुलस से और लाइन इंटीग्रल पे बेस्ड। इफ अ फोर्स एफ एक फोर्स गिवन है 2x² वाई आई एंड 3xy डिस्प्लेस करता है एक पार्टिकल को xy प्लेन में एक पॉइंट 0,0 से लेके 1,4 तक अलोंग अ कर्व y इक्वल्स टू 4x²। फाइंड द वर्क डन। बचपन में आपने पढ़ा होगा वर्क डन का फॉर्मूला, जो कि इस केस में लाइन इंटीग्रल भी होता है। तो वर्क डन इज गिवन बाय लाइन इंटीग्रल। अब ये सी क्या है? सी जो हमें कर्व गिवन है, अलोंग कोई कर्व गिवन होगा प्रॉब्लम में, वही सी होता है। तो यहाँ पे सी है y इक्वल्स टू 4x²। ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इंटीग्रल को मॉडिफाई करने में और लिमिट फाइंड करने में, ठीक है। तो ये होता है f डॉट डी आर, ठीक है, f डॉट डी आर। अब ये फाइंड कैसे करेंगे? f वेक्टर तो आपको पता है। देखो, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज मेंशन है एक्स वाई प्लेन, तो जनरली डी आर जनरली आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। लेकिन इस केस में क्योंकि एक्स वाई प्लेन है, सिंस इन एक्स वाई प्लेन हम बोल सकते हैं z इक्वल्स टू 0। आर हमारा मॉडिफाई होके क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और आर ये है तो डी आर विल बी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। चलो, आर डी आर मिल गया, एफ ऑलरेडी है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो वर्क डन विल बी गिवन बाय लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट निकालने तो आता है ना, दोनों वेक्टर गिवन है, तो दिस विल बी लाइन इंटीग्रल। फोर्स क्या गिवन है? फोर्स इज गिवन 2x² वाई आई कैप और 3xy जे कैप, प्लस है ना बीच में, प्लस 3xy जे कैप। ये तो फोर्स वेक्टर है। और डी आर वेक्टर क्या है यहाँ पे? डी आर वेक्टर इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। डॉट प्रोडक्ट करते तो पता ही है आपको, आई के साथ होगा तो आई डॉट आई होता है 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? सिंपली 2x² वाई। आई का जे के साथ होगा तो 0, क्योंकि आई डॉट जे 0 होता है। सिमिलरली जे का आई के साथ होगा तो अगेन 0, लेकिन जे का जे के साथ होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, विच इज 3xy dy, ठीक है। और पहले वाले केस में 2x² dx आता, तो dx हमने मिस कर दिया, तो उसको ध्यान से। डॉट प्रोडक्ट हुआ, इधर भी डॉट प्रोडक्ट हुआ, कुछ ऐसा है। देखो, इस कंडीशन में इंटीग्रेशन करना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x² है तो ठीक है, 2 भी है, लेकिन यहाँ पे y आ गया। सिमिलरली दूसरे वाले में कंप्लीटली x के टर्म्स में नहीं है, या तो कंप्लीटली x के टर्म्स में हो या y के टर्म्स में हो। तो इसको इसमें हमारा मदद करेगा वो कर्व जो कि गिवन था, क्या? y इक्वल्स टू 4x², ठीक है। तो y इक्वल्स टू 4x² विल हेल्प अस। तो इसको, क्योंकि y इक्वल्स टू 4x² गिवन है, दैट मीन्स यहां से dy क्या हो जाएगा? इस इधर डेरिवेटिव करेंगे तो 8x dx, ठीक है। तो dy के जगह हम, जहां पे dy है
8x dx लिख सकते हैं, और y है वहां तो हम लिख ही सकते हैं 4x²। तो पहला वाला तो सॉर्टेड है पहले ही, तो दिस विल बी इंटीग्रल 2 टाइम्स x² y के जगह 4x², हम कंप्लीटली x के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो 4x² और dx है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये हो गया। अच्छा, लिमिट्स क्या लेंगे? तो देखो x के टर्म से हम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो x देखो कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। इनिशियली 0 था और फिर 1 हो गया, तो लिमिट को हम 0 से 1 रख सकते हैं। इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दे, दूसरा इंटीग्रल क्या होगा 3x और y के जगह 4x² और dy के जगह 8x dx। अगेन लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1। x में चेंज देख रहे हैं क्योंकि dx है तो x में चेंज देख रहे हैं, तो 0 से 1 था इसीलिए लिमिट 0 से 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 1, दिस विल बी 8x⁴ dx, और 0 से 1 ये हो जाएगा कितना, 8 4 जा 32 96 x⁴ dx। ठीक है, अब फाइनली इसको मर्ज भी तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, सेम लुकिंग है। तो 0 से 1 कितना हो जाएगा, ये 104 x⁴ dx। काफ़ी आसान इंटीग्रल है। x⁴ का क्या हो जाएगा, x⁵/5, so this will be x⁵/5 and limit is from 0 to 1। तो 1 रखेंगे तो 1/5 आएगा, और 0 रखेंगे दैट मीन्स मैं रखना हो अपर लिमिट, तो 1/5, x के जगह 1 रखा, लोअर लिमिट 0/5, सो फाइनल आंसर इज 104/5। लिमिट्स का क्लियर हो गया ना कि लिमिट्स हम क्योंकि x के टर्म्स में इंटीग्रल को बना रहे हैं, तो लिमिट्स x में चेंज देख रहे हैं विच इज़ फ्रॉम 0 to 1। और ये हम यहाँ पे क्योंकि y था dx था, तो क्योंकि y इक्वल्स टू 4x² कर्व था, तो इसका हेल्प ले लिया हमने y को रिप्लेस करने के लिए, और यहाँ dy को रिप्लेस करने के लिए इसका मदद ले लिया, dy के जगह 8x dx रख दिया, और यहाँ पे भी जो y था उसके जगह 4x² लिख दिया। तो जहाँ जहाँ y दिखे 4x² रख दो। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जो भी कर्व दिया होगा गया हो उस हिसाब से आप करेंगे, और जहाँ पे dy को रिप्लेस करना हो करना ही पड़ेगा क्योंकि x के टर्म्स में कर रहे हैं, तो वहाँ फिर उस डेरिवेटिव का सहारा ले लिया। वर्क डन का ये फॉर्मूला आप याद रखें, कभी भी पूछा जाए तो F.dr कर दे। F पता ही है, गिवन होगा। dr आपको पता ही है, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, F.dr डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल डॉट प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, i.i 1 होता है, j.i या i.j वो 0 होता है। xy प्लेन में z इक्वल्स टू 0, ये तो कॉमन चीज़ थी। अदरवाइज और भी क्वेश्चंस हम करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये तो आसान लगा होगा प्रॉब्लम। अगर आपको ये F.dr वाला कॉन्सेप्ट पता था, लाइन इंटीग्रल हो सकता है पहले बार आप कर रहे हो, ऐसा सिंपल इंटीग्रल तो आपने किया हो, लाइन इंटीग्रल हो सकता है पहले बार कर रहे हो। तो लाइन इंटीग्रल ऐसा ही दिखता है, किसी भी कर्व के अलॉन्ग होता है, इसलिए यहाँ नीचे C दिखेगा आपको, और ये सिंपल इंटीग्रल होता है, से लाइन इंटीग्रल बोला गया ना, तो सिंपल 1 डायमेंशनल इंटीग्रल होता है, कुछ खास इसमें होगा नहीं। हालांकि इसको और भी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।